बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से आने वाली 2025 की लेटेस्ट जॉब्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होंगी, तमाम तर तफसीलात और किस तरह से आपने अप्लाई करना है वो तमाम तर इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें देख सकते हैं जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट कर दी गई है, जो कि 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक रखी गई है। फर्दर डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर इनके करीबी नियरेस्ट रिक्रूटमेंट सेंटर पर जाकर भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स असामियाँ खाली हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जी, मुदर्ज झेल यूनिफॉर्म और सिविलियन स्टाफ की असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। यानी इसमें दोनों तरह की पोस्टें हैं, सिविलियन भी हैं और यूनिफॉर्म वाली पोस्टें भी मौजूद हैं। असामियों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो असामी है वो एएसआई की है, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 11 रखा गया है। इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुल तादाद की बात की जाए तो इसमें 71 के करीब इसमें कुल टोटल सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसमें कोटा रखा गया है वो आप देख सकते हैं जी, जनरल मेरिट पर हमारे पास 6 रखी गई हैं। पंजाब से हमारे पास कुल टोटल मेरिट पर 29 रखी गई हैं। खवातीन के लिए 4 मुख्तस की गई हैं और अकलियत के लिए 2 रखी गई हैं। इसी तरह से सिंध दही इलाकों से 7, सिंध शहरी से 5, खैबर पख्तूनख्वा 7, बलोचिस्तान 3, साबका फाटा 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1। ये टोटल हमारे पास यहाँ पर इस एएसआई के लिए जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तालीमी काबिलियत की, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट या मसावी तालीम का होना लाजमी है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन किया गया जी, उम्र की हद बशमूल 5 साल अमूमी रियायत, यानी इसमें रियायत ऑलरेडी ऐड कर दी गई है। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास जो अगली असामी है वो कारपोरल की है, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 7 रखा गया है। इसमें भी मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, इसमें कुल टोटल जो सीट्स की तादाद है वो 714 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास जनरल मेरिट पर 53 रखी गई हैं। पंजाब से 301, जिसमें 36 जो है वो बेसिकली खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं और 18 जो है वो अकलियत के लिए रखी गई हैं। इसी तरह से सिंध दही से 69, इसी तरह से सिंध शहरी से 46, खैबर पख्तूनख्वा से 70। और आप यहाँ पर फर्दर इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किन किन हमारे पास बेसिक सूबों से यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा तालीमी काबिलियत जो रखी गई है कारपोरल के लिए वो मैट्रिक है, इसके मसावी रखी गई है। उम्र की बात करें तो 18 से 30 साल इसमें उम्र रखी गई है। उसके अलावा जो अगली असामी है वो हमारे पास कारपोरल ड्राइवर की है, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 5 रखा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल असामियों की तादाद जो है वो 43 रखी गई है। और इसमें कराची, इस्लामाबाद और गवादर, मंगला, इन इलाकों से जो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, इनसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत चाहिए वो मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एलटीवी या एचटीवी का लाइसेंस होना लाजमी है। वैलिड लाइसेंस का होना लाजमी है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा हमारे पास जो अगली असामी है वो असिस्टेंट की है, जिसका बीपीएस स्केल जो 15 रखा गया है। इसमें भी मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सीट है वो तकरीबन एक ही रखी गई है, पंजाब से ही एक सीट रखी गई है। और इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ भर्ती के बाद जो है वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान 6 हफ्ते का आईटी कोर्स बमा एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करना लाजमी होगा। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल रखी गई है। उसके अलावा जो अगली हमारे पास जो वैकेंसी मौजूद है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, जिसका बीपीएस स्किल 14 रखा गया है। इसमें मर्द और खवातीन तीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो नंबर कुल टोटल पोस्ट है वो 3 रखी गई हैं। पंजाब खवातीन के लिए 1 है, खैबर पख्तूनख्वा खवातीन के लिए 1 और साबका फाटा मेरिट पर 1 रखी गई है। इसके लिए तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, टाइपिंग की कम अज़ कम रफ्तार जो है वो 40 अल्फाज फ़ी मिनट और शॉर्ट हैंड की कम अज़ कम रफ्तार 80 अल्फाज फ़ी मिनट होना लाजमी है। इसके अलावा कंप्यूटर जानना जानना हो, यानी कंप्यूटर जानता हो, उसको कंप्यूटर चलाना आता हो, तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा हमारे पास जो अगली असामी है वो उसमें यूडीसी की है, जिसमें बीपीएस स्केल जो है 13 रखा गया है। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। 2 पोस्टें यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब मेरिट से एक है, खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन के लिए एक पोस्ट रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, इंटरमीडिएट है, भर्ती के बाद प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, जिसमें 3 हफ्ते का आईटी का कोर्स वमा एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करना लाजमी होगा। 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद हमारे पास अगली असामी जो है वो एलडीसी की है, बीपीएस 11 है। मर्द और खवातीन इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। इसमें भी 3 पोस्ट मौजूद हैं। जनरल मेरिट से एक पोस्ट रखी गई है, पंजाब मेरिट से एक है, खैबर पख्तूनख्वा मेरिट से एक रखी गई है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत मैट्रिक, टाइपिंग की कम अज कम रफ्तार 30 अल्फाज फी मिनट, भर्ती के बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान 3 हफ्ते का आईटी का कोर्स करना होगा बमा एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करना लाजमी है। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद अगली असामी जो है वो लैब अटेंडेंट की है, जिसका बीपीएस स्केल 7 रखा गया है। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक सीट रखी गई है, पंजाब मेरिट से ही एक सीट रखी गई है। मैट्रिक पास होना लाजमी है इसके लिए। तस्लीम शुदा इदारे से लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा सर्टिफिकेट बमा 2 साल तजर्बा होना इसमें लाजमी है। 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब है, जिसके लिए एक सीट मौजूद है पंजाब से, और इसके लिए भी मैट्रिक साइंस के साथ होना लाजमी है। तस्लीम शुदा इदारे से नर्सिंग का 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट बमा 2 साल तजर्बा होना लाजमी है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा जो अगली असामी है वो हमारे पास एमटी ड्राइवर की है, जिसको बीपीएस स्केल 5 है। सिर्फ मर्द हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कुल टोटल सीट्स है 5 रखी गई हैं। इस्लामाबाद से 2 है, मुल्तान से एक है, कोयटा से एक है, ग्वादर से एक रखी गई है। इसके लिए तालीमी काबिलियत जो है कम अज़ कम प्राइमरी पास रखी गई है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन से बखूबी आगाह होना चाहिए। 18 से 35 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों ये हमारे पास चंद एक वैकेंसियां जो हमारे पास अनाउंस की गई थी उसके बारे में आपको डिटेल बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर उम्र की बलाई हद में रियायत किन किन को दी जाएगी उसके बारे में बताया जा रहा है कि जी मुसल्ह अफवाज के रिटायर्ड अशखास के लिए 15 साल या असल सर्विस जो भी कम होगी वो उसमें रियायत दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो 10 साल की रियायत दी जाएगी उनको। सिंध, दही, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, साबका फाटा, आज़ाद जम्मू व कश्मीर और अकलियत गैर मुस्लिम के लिए 3 साल की रियायत है। इसके साथ साथ दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, बेटियों और बेटों को सबूत फराहम करने की सूरत में 5 साल की रियायत दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जी दरख्वास्त जमा कराने का तरीकाकार यहाँ पर लिखा गया है। आपने इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है और इसमें ऑनलाइन किस तरह से करना है वो आगे चल के मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर बताया जा रहा है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी। इब्तदाई और लाजमी टेस्ट जो है यहाँ पर चौथे नंबर पर बताया जा रहा है जी। जिस्मानी मेयार बराए यूनिफॉर्म असामिया जो है वो एएसआई की है, कारपोरल है और कारपोरल ड्राइवर की है जो यूनिफॉर्म में होगी। इनके लिए जो इब्तदाई और लाजमी टेस्ट है वो क्या रखा गया है जी, वो बताया जा रहा है जी। बराए मर्द उम्मीदवार के लिए जो कद है वो 5 फुट 6 इंच रखा गया है। छाती की बात की करें तो 32 से 34 इंच होना लाजमी है, और इसके साथ साथ मुतल्लिका भर्ती मराकज़ पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक वज़न का होना लाजमी है, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें पास हो सकते हैं। बराए ख़वातीन के लिए जो कद है वो 5 फुट 2 इंच रखा गया है। वज़न जो है वो मुतल्लिका भर्ती मराकज़ पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक होना चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। उम्मीदवार हर लिहाज से फिट और मौजू हो। फिजिकल टेस्ट में मर्द उम्मीदवार जो होंगे वो 1 मील दौड़ होगी उनकी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए जो वक्त रखा गया है वो 7.5 मिनट होगा, और इसके साथ साथ 22 पुशअप 2 मिनट में और 22 सिटअप्स 2 मिनट में करने होंगे। खवातीन उम्मीदवारों के लिए जो है वो 1 मील दौड़ रखी गई है सिर्फ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वक्त जो है उनके लिए 13 मिनट रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है इब्तदाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट मुदर्रज झेल भर्ती मराकज़ पर मुनक्किद होंगे, या आप देख सकते हैं इन शहरों के अंदर इनके जो भर्ती मराकज़ हैं वहाँ पर ये फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। फर्दर डिटेल्स आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपने इसमें करना किस तरह से अप्लाई किस तरह से करना है जी, उसकी तरफ आ जाते हैं जी। हम यहाँ पर किस तरह से आपने अप्लाई करना है, तो आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने गूगल ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपने गूगल पे ज्वाइन एएसएफ लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं पहली वेबसाइट आ गई है, इसको आपने ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पर कुछ ही टाइम में ही ओपन हो जाएगी, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी, आपने इस यहाँ पर क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को भी रीड कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं जी सबसे फ्रंट पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कहेगा जी साइन इन करें, तो अगर आपका अकाउंट पहले ही यहाँ पर बना हुआ है तो आप जस्ट साइन इन करेंगे। अगर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपने अपना CNIC देना होगा विदाउट डैशेज, यानी आपने उसमें अंदर डैशेज नहीं डालने, विदाउट डैशेज आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपका CNIC कब एक्सपायर हो रहा है वो आपने यहाँ पर ठीक ठीक उसकी डेट लिखनी होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा, जो आपका प्रॉपर ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड लिखना होगा, एक जो भी आपको याद रहे वो आप पासवर्ड लिख दीजिएगा। पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें नंबर भी शामिल होने चाहिए। इसी तरह से कंफर्म पासवर्ड लिखने के बाद आपने जस्ट साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है तो मैं आपको उसी पर जल्दी से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको बेसिकली साइन अप कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइन इन हो चुका है। यहाँ पर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा आपके पास। यहाँ पर आपने इसको तमाम तर डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। किस तरह से करनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना अपनी जो तस्वीर है, जो करंट तस्वीर होनी चाहिए, यानी जो आपने हाल ही में बनवाई हो वो वाली तस्वीर आपने यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर आप अपलोड फोटोग्राफ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी तस्वीर होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने फ्रंट साइड जो आपके CNIC जो आपका ID कार्ड है उसकी आपने फ्रंट साइड की तस्वीर बना लेनी है। उस तस्वीर को आपने यहाँ पर फिर अपलोड करना होगा। तो ये करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आप किस सिटी से हैं, जिस सिटी से हैं आप अपने सिटी के मुताबिक आप वहाँ का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आप इस्लामाबाद का सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाहौर से हैं तो लाहौर का सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कोई भी सिटी से हैं आप, या आप करीबी तरीन सिटी से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वही जो आपके करीब तरीन सिटी है उसमें उस वही सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं लाहौर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जो है वो कहाँ का है बना हुआ, तो आपने वो डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा। पंजाब का है तो आप पंजाब सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। लाहौर है तो लाहौर कर दीजिएगा, यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर अपने अपना पूरा नाम लिखना है जो अपने ID कार्ड पर है। इसी तरह से आपने अपने यहाँ पर आपका फादर नेम जो है, आपके अब्बू का जो नाम है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने अपनी लिखनी होगी, जो ठीक ठीक ID कार्ड पर लिखी हुई है वही लिखनी होगी। उम्र यहाँ पर आपने अपनी लिखनी होगी कि आपकी टोटल आपकी जो एज है वो कितनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कास्ट लिखनी है, यानी आपकी ज़ात कौन सी है। जेंडर वाइज आप मेल हैं फीमेल हैं, वहाँ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना होगा। आपने अपना मोबाइल नंबर वो वाला देना है जो बेसिकली आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो। उसके साथ साथ आपने एक और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने यहाँ पर अपना लिखना होगा। रिलीजन की बात है, आप कौन से मज़हब से ताल्लुक़, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, तो आप बेसिकली वो सिलेक्ट यहाँ से करेंगे। उसके बाद आपने अब यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस देना होगा, यानी जहाँ पर आपको डाक आती है वो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होगा। और इसी के साथ साथ आपने परमानेंट एड्रेस, यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड, आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, डिसेबल कोटा, विडो, मिनॉरिटी या प्रोविंशनल। तो बेसिकली आप अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप जस्ट एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम पर क्लिक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आगे मूव कर दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि डू यू पोजेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास आप डिसेबल हैं या आपके पास उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर मौजूद नहीं है तो नो कर दीजिएगा, और अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पूछा जा रहा है जी आपसे कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो आप अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यस आपके पास मौजूद है तो यस पर, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, इस वजह से अपडेट नहीं होगी। आपने यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी एंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू हैव कंप्लीटेड, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही डिग्री आपने इंफॉर्मेशन उसकी देनी है जो कि आपकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। यानी आपने अगर आपकी जो टोटल एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है तो आपने जस्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट का ही बताना है, मैट्रिक का नहीं बताना। इसी तरह से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपने सिर्फ बैचलर का बताना है, आपने इंटरमीडिएट का नहीं बताना। तो जो आपके पास हायर डिग्री होगी आपने सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन, यहाँ पर अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मौजूद है, डिफरेंट डिग्रीज की यहाँ पर लिस्ट मौजूद है। आप वही सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर डिग्री का नाम भी लिख सकते हैं। रिजल्ट डेट जो है वो बेसिकली आप का रिजल्ट कब आया था वो आपने लिखनी होगी। इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से किया है आपने वो लिखना होगा। टोटल मार्क्स कितने हैं, अगर आप इंटरमीडिएट है तो मार्क्स लिखेगा, मैट्रिक है तो मार्क्स लिखेगा। अगर आपकी बैचलर डिग्री है या हायर क्वालिफिकेशन है तो आपने सीजीपी वगैरह इसमें लिखनी होगी। ये लिखने के बाद आपने जस्ट सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है जी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए बट ये जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको खाली छोड़ दें। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मौजूद है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास अगर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद है तो वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, टोटल मार्क्स लिख देने हैं, ऑब्टेनिंग मार्क्स जो है वो लिखने हैं, ग्रेड वगैरह लिख के सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, ये भी आपके पास ऑप्शनल है। आपने अगर की हुई है तो ठीक है, नहीं की हुई तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुछ लिखने की। तो अगर आपने की हुई है तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। उसके साथ साथ कैटेगरी कौन सी थी, आपने किस कैटेगरी, यानी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप कौन सी है आपने वो लिख लें, परमानेंट थी, डेली वेजेस थी, कॉन्ट्रैक्ट थी या प्राइवेट थी, तो वो लिख लीजिएगा। डेजिग्नेशन क्या था, बीपीएस स्केल क्या था, सर्विस नंबर क्या है, वो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। तो यही तमाम सारे स्टेप्स थे जो कि आपने करने हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे इस साइड पर आपको अप्लाई नाउ का बटन शो हो जाएगा। आप जैसे ही उस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फर्दर पेज ओपन होगा जिसमें लिस्ट आ जाएगी आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास लिस्ट मौजूद होगी यहाँ पर, और आपने जिस जिस में अप्लाई करना है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा आप जस्ट उसको टिक करते जाएंगे, और टिक करने के बाद आपके पास नीचे अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। आपने उस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपसे बेसिकली कुछ बेसिकली वेरिफिकेशन करेगा, और उसको टिक करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा, और आपके पास जो शो होगा वो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर आपको डिटेल्स जो होंगी सारी वो यहाँ पर आपके पास, ये कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर आपके पास डिटेल्स वगैरह सारी शो हो जाएंगी। यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका पोस्ट, बीपीएस स्केल और सीरियल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड प्रोविजनल स्लिप के बटन पर क्लिक करना है, तो आपके पास जो फाइल होगी वो डाउनलोड होकर आ जाएगी, और आप उसको प्रिंट करवा कर निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आई है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा तो हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि किसी का भला हो सके। आपकी वजह से शायद किसी की जॉब लग जाए, शायद वो आपको दुआएं दें तो उसका भला हो सके। तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए, ज़रूर उसको शेयर करिएगा, और इसके साथ साथ मेरे लिए भी, और आपने अपने लिए भी दुआएं ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।